हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी लोग। भाई मैं समझता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड के एग्जाम को लेकर काफ़ी सीरियस हैं। तो मैं बता दूं कि कोई भी चीज़ है वो सीरियस से आप हासिल नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप उसके लिए बिल्कुल सतर्क रहें, तैयार रहें, ठीक है ना। कभी कभी बच्चे होते हैं कि ज़्यादा तैयारी या ज़्यादा सीरियस होने के चक्कर में वो उतना भी नहीं कर पाते जितना वो मतलब उम्मीद करते थे, ठीक है ना। तो आप कोई भी चीज है बिना प्लानिंग की आप कोई भी चीज मैटर नहीं रखता है, ठीक है ना। तो अगर आप कुछ करना है तो उसके लिए आपकी प्लानिंग एकदम मजबूत होनी चाहिए और प्लानिंग ऐसी बनाइए कि प्लानिंग आप उस पर काम कर सके, ठीक है ना। तो आज मैं क्लास 12 के बच्चों के लिए लाया हूँ समाकलन के अनुप्रयोग का सेकंड पार्ट, जिसमें से आपके स्क्रीन पर 3 क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं जो आज यहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है ना। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपके सब्सक्राइब से, आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमारे पास जो उत्साह बढ़ता है, ताकि हम और अच्छे से अच्छे हम आपको समझाने का प्रयास करें और आपकी ज्यादा से ज्यादा मदद कर पाए अपने यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में। ओके, ठीक है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने पहले पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दिया है। पहले पार्ट को आप जरूर देखिएगा, उसमें कुछ बेसिक चीजें हमने वहां पर बताई हुई हैं। बेसिक चीजें अगर आपको पता होंगी तभी आपको नेक्स्ट पार्ट समझ में आएगा, ठीक है ना। किसी भी पार्ट को पढ़ने से पहले आप उसके पहले का पार्ट जरूर देखें, ठीक है। तो इसका सेकेंड पार्ट आज है, कह रहा है कि दीर्घवृत्त है जो यहाँ पर ये समीकरण है तुम्हारे पास, ठीक है। कह रहा है इससे घिरे क्षेत्रफल बताना है। कहने मतलब है, मैंने बहुत विस्तार से क्वेश्चन को नहीं लिखा है, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूं कि दीर्घवृत्त है, ठीक है ना। दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास दीर्घवृत्त है। दीर्घवृत्त का बेटा समीकरण क्या होता है, x² / a² + y² / b² = 1, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास समीकरण जो दिया गया है, x² = 16 और y² बराबर तुम्हारे पास दिया गया है 9 = 1 बेटा, ठीक है। अब यहां से आप एक चीज देखें तो a² बराबर दिया, देखो a² बटे में यहाँ 16 है तो a बराबर हो जाएगा बेटा 4। इसी तरह b² बराबर क्या लिखा हुआ है 9, तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा 3। तो ये a, 0 होता था तो ये हो जाएगा 4, 0। पिछली वीडियो में सब बताया है, आप वहां पर जाके देख लीजिएगा। 0,3। समय बहुत कम है, एक बात को ज्यादा बार रिपीट ना करें और आगे चले तो ज्यादा मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेटा, अगर यहाँ से ये लिमिट से अप्लाई कर देंगे तो इतने भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। और बाद में है कितने, 1, 2, 3, 4 क्षेत्र हैं, 4 से गुणा कर देंगे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखो, अगर x की अनुरूप करना चाहते हो तो x की लिमिट 4 और 0 प्राप्त है, y के अनुरूप करना चाहते हो 3 और 0 ये भी प्राप्त है। अब मर्जी आपकी, चाहे जैसे लगाएं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि भाई y² का मान यहां से निकालोगे, अगर y² बटे 9 बराबर 1 - x² बटे 16, तो बेटा इसका ये हो जाएगा 16 - x² बटे 16। तो बेटा y बराबर 9 उधर जाएगा तो 9 बटे 16, 16 - x², ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 3 बटे 4, 16 - x² अंडर रूट के अंदर, ठीक है। एरिया इक्वल टू हो जाएगा y dx, ठीक है। अब यहां पर लिमिट x की लिमिट क्या है, 4 और 0, ये हो गया बेटा 4 और 0 हो गया है। अब y तुम्हारे पास क्या है, y तुम्हारे पास है 3 बटे 4, 16 बटे 4 का स्क्वायर माइनस x² dx, ठीक है। अब मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं यहां पर कि भाई अंडर रूट के अंदर a² - x² का सूत्र होता है 1/2 x अंडर रूट के अंदर a² - x² प्लस a² sin इनवर्स x/a, ये इसका बेटा सूत्र होता है। तो यहाँ a² है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर, यानी a बराबर क्या है आपके पास 4, तो a बराबर हो जाएगा 3 बटे 4, बेटा 1/2 बाहर है, आप 1/2 बाहर लीजिए, x अंडर रूट के अंदर 4 a² - x², देख लीजिएगा मैं 16 x² प्लस a² लिखा है, a² की जगह में आप क्या लिखोगे 16, भाई 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा,
साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो x की जगह x 3 है, a की जगह 4 है। लिमिट आपको अप्लाई करनी है 4 से 0। अब देखो बेटा a बराबर 3/8। अब लिमिट हम चालू करते हैं अप्लाई करना। ये बेटा 4 यहां रखेंगे तो 4 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 16 माइनस 4 अगर यहां रखेंगे तो 4 चौके हो जाएगा बेटा 16, प्लस का 16 साइन इनवर्स x की जगह बेटा रखोगे 4/4। ये 4 से 4 हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा तुम्हारे पास 1। अब माइनस 0 लिमिट है, इसका भी नाम नंबर आएगा, 0 यहाँ रखेंगे तो 0 मिलेगा। 0 साइन में 0 का मान वो भी तुम्हारे पास क्या होता है 0 होता है। तो a बराबर हो जाएगा 3/8। ये तो 16 में 16 गया बेटा 0 हो गया, तो यहाँ बचा 16 साइन इनवर्स 1। देखो बेटा साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है π/2, क्योंकि ये साइन π/2 का मान होता है। साइन साइन कटेगा, क्या बचेगा बेटा π/2। तो ये बेटा तुम्हारे पास क्या लिखा हुआ है π/2। अच्छा इसके भाग बेटा कितने हैं 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अब देखो 2 8 16 हो गया, 8 से 8 आपका कट गया, तो 4 3 12 पाई। ये आपका आंसर रहा। बात समझ में आ गई ना। तो ये तुम्हारे पास एक क्वेश्चन नंबर चौथा हमने कर दिया है। पांचवा नंबर मैंने इसलिए नहीं किया ताकि पांचवा नंबर सेम इसी तरह का सवाल है, आप कर लीजिएगा उसको, ठीक है ना। तो ये सवाल कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट, फिर ताकि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। ठीक है, हम आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समर प्लान का इंप्रूव जो कि हमने कल भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो लिखा हुआ है x² + y² 4 और एक लिखा हुआ है x² √3y। ओके, तो यहां पर देखो सबसे पहले हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें। x बराबर √3y यहां रख ही दो, तो √3y का होल स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर बराबर 4 हो जाएगा। 3y² + y² बराबर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा 4y² बराबर 4 से 4 कट गया, y बराबर बचा 1। तो बेटा x बराबर √3y था, ये हो जाएगा x बराबर √3, तो √3, 8। ठीक है, अब देखो ये लिखा हुआ है x² + y² बराबर 4, यानी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु है। तो 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या का स्क्वायर लिखा है ना। तो r² बराबर 4, तो r बराबर त्रिज्या कितनी निकल आएगी 2। ठीक है, कहने का मतलब है यह वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। तो a² बराबर यहाँ क्या दिया गया है 4, तो a बराबर हो जाएगा 2। तो बेटा ये जो रेडियस है कितना निकल आएगा 2, ये 2,0 हो जाएगा। ठीक है, x बराबर √3y, x बराबर √3y या y बराबर कुछ ऐसे करके आ रहा है, कोई भी और नियतांक वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो आप इसको एकदम स्ट्रेट लाइन ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा। अब यहां पर अगर आप देखें तो थोड़ा सा बड़ा चित्र बनाते हैं आपको। ये तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन चली जाएगी, ये बेटा 2,0 हो जाएगा। ये पॉइंट √3,1 अभी अभी आपने यहाँ पर निकाला है। देखो ये तुम्हारे पास अगर ऐसे गिरा देंगे तो बेटा यहाँ पर 2 क्षेत्र हैं। एक तो ये आपको दिखाई दे रहा है एरिया नंबर 1, एक ये दिखाई दे रहा है एरिया नंबर 2। ठीक है, अब ये एरिया नंबर 1 है, ये रेखा के कारण है। एरिया नंबर 2 ये किसके कारण है, वृत्त के कारण। तो हम सबसे पहले निकालेंगे A1। अब दोनों एरिया जोड़ देंगे तो टोटल क्षेत्रफल आ जाएगा। तो A1 बराबर तुम्हारे पास क्या है, A1 तुम्हारे पास है ये त्रिभुज, ये रेखा मतलब कहने का। तो y बराबर हो जाएगा भाई y dx होता है, y बराबर हो जाएगा x/√3 dx। ठीक है, y बराबर हो जाएगा x/√3 dx। ओके, अब यहां पर देखो बेटा लिमिट ये तो 0,0 ही है, √3 से 0,
ठीक है। अब x का अगर इंटीग्रेशन आप करोगे तो हो जाएगा x² 2, जो हो गया √3 से 0। तो एक बार √3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 3 ही आएगा, 0 रखने से कोई मतलब नहीं, आंसर आ जाएगा 3/2। हाँ बेटा √3 ये छूट गया है, ये √3 यहाँ पर लिखेंगे तो ये √3 से ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा √3/2। एरिया में कितना आ जाएगा भाई? √3/2। अब एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 2 यहाँ से y² बराबर हो जाएगा 4 - x², तो ये हो जाएगा 4 - x² dx। ठीक है। अब इसकी लिमिट क्या है? 2 से √3 है ना, तो ये हो जाएगा 2 से √3। अच्छा यहाँ पर एक तरीका मैं अब बदलने जा रहा हूँ, इस ऐसे भी करेंगे तभी भी आ जाएगा। मैं दूसरा तरीका ये लगा रहा हूँ कि भाई एरिया आपको जो निकालना है y के अनुरूप निकालो। कहने का मतलब है x dy लिखो। क्यों लिख रहा हूं मैं अभी बताता हूं। देखो y की जो लिमिट है 1 और 0 है, बहुत सरल पड़ जाएगा 1 और 0। x बराबर क्या हो जाएगा? बस थोड़ा सा अंतर है, 4 - y² अंडर रूट के अंदर। ठीक है। अब इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या पाएंगे? 1/2 y अंडर रूट के अंदर 4 - y² प्लस 4 sin इनवर्स y/2 बाई a होता है। यहां पर एक जगह में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लिमिट है 1 से बेटा 0, तो एरिया नंबर 2 हो जाएगा 1/2। एक बार बेटा 1 रखेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, 4 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रखेंगे, साइन इनवर्स 1/2, तो बेटा 1/2 तुम्हारे पास लिख दिया हमने। अब बेटा 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, तो एरिया नंबर 2 = 1/2। बेटा 4 में गया 3, √3। ठीक है। और 1/2 4 साइन इनवर्स 1/2, साइन 30 अंश का मान होता है तो ये हो जाएगा π/6। ये 1/2 से बेटा अंदर गुणा कर, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, 2 से गुणा अगर कर देंगे भाग में तो हो जाएगा √3/2, और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2π/3 है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा π/3। अब बेटा यहाँ पर कुछ गड़बड़ ये हो गया है कि यहाँ पर एक माइनस का अंतर हो गया है, तो एक बार कैलकुलेशन कहीं से देख लेना, कहीं मिस्टेक हो गई है। तो बेटा कुल क्षेत्रफल होता है a = a1 + a2, तो a1 का मान है तुम्हारे पास √3/2, और ये हो जाएगा -√3/2 + π/3। ठीक है, π/3। इसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा? π/3। थोड़ी सी कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हुई है तो एक बार माइनस की कैलकुलेशंस को आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्वेश्चन लग गया है, इसी तरीके से क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है मैं उस पर बताने जा रहा हूं। ठीक है, रोज अगर आप क्रम वाइज तैयारी करते जाएंगे तो हमारे ख्याल से आपको अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं अपने बोर्ड में। ठीक है ना। देखो किसी भी चीज को मुश्किल बनाने से वो चीज मुश्किल बनती है, बात समझ आ रही है आपको? किसी भी चीज को अगर आप मुश्किल बनाएंगे तो वो आपको मुश्किल लगेगी, वरना अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो मुश्किल कहीं कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास 7वां नंबर जो कि आप लास्ट सवाल है, ये तुम्हारे पास लिखा हुआ है x² + y² = बेटा a² लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पर इसका वृत्त बेटा बन जाएगा ये ऐसे कुछ, इसका फिगर कुछ ऐसे बन जाएगा। ये बेटा तुम्हारे पास है a, 0। अब बेटा ये क्या लिखा हुआ है? x = a/√2, x = a/ बेटा क्या लिखा है? √2। तो ये देखो a √2 से भाग करेंगे तो a कम ही हो जाएगा, तो ये तुम्हारे पास ये हो गया। ठीक है, तो आपको ये क्षेत्रफल बताना है। तो ये तुम्हारे पास जो प्रतिच्छेद बिंदु है ये a/√2
अब y निर्देशांक नहीं निकालने क्या करना, ठीक है ना, क्योंकि x की लिमिट पता हो गई, हम x की अनुरूप अपना इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो a बराबर हो जाएगा y dx। तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा y की वैल्यू तुम्हारे पास वही काम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट x, और ये तुम्हारा हो जाएगा a से a बाई रूट 2 dx। तो a बराबर 1/2 ये हो जाएगा x a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन a से a बाई रूट 2। तो बेटा एक बार a रखोगे तो a हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन इनवर्स a अपॉन a बाई रूट 2 रखोगे तो माइनस का a बाई रूट 2 a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। बेटा x स्क्वायर की जगह में a बाई रूट 2 का स्क्वायर रखोगे तो a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर साइन इनवर्स x की जगह लिखेंगे a बाई रूट 2 और इनटू तुम्हारे पास लिखा हुआ है a। ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर पाई बाई 2। ये तुम्हारे पास बचेगा 2 एकम 2, 2 में एक a स्क्वायर जाएगा, तुम्हारे पास बचेगा एक ही a स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर रूट 2 2। ये तुम्हारे पास बचेगा a से माइनस का a स्क्वायर पाई बाई 4। 1/2 तुम्हारे पास हो जाएगा, देखो बेटा a स्क्वायर पाई बाई 2 a स्क्वायर पाई बाई 4, तो 90 में 45 जाएगा, कितना बचेगा 45 बचेगा, और ये माइनस से क्या लिखा हुआ है a स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो अब यहां पर आप देखिए 1/2 4 एलसीएम लेंगे तो यहां हो जाएगा क्या पाई a स्क्वायर, आप बेटा बाहर ले लो, पाई माइनस 2a, सॉरी पाई माइनस 2, तो हो जाएगा 1/8 a स्क्वायर पाई माइनस का 2। ये बाकी यहाँ पर आप देख लेना यहाँ, ठीक है। तो ये आज की सीरीज कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट सीरीज हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप अपनी तैयारी को एकदम क्रमवाइज जारी रखे रहें। एक प्लान की जरूरत है, प्लान कीजिए किस प्लान को बनाया जाए, कितने टाइम पढ़ा जाए जिससे आपकी तैयारी मैक्सिमम हो जाए। आपका मन भी लगना चाहिए, यही नहीं कि आप लगातार 5-5 6-6 घंटा पढ़ रहे हैं, रेस्ट नहीं ले रहे हैं, रेस्ट भी लीजिए, वरना जानते हो ना शुरुआत का जो दौड़ना होता है वो बॉडी को ज्यादा भी तकलीफ में बाद में देता है ना। धीरे धीरे करके आप अपने गति को उठाएं, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मैं ऐसा करता हूं कि आप हमारे वीडियो को रोज देखते हैं, एंजॉय करते हैं और अपने फ्रेंडों को भेजते हैं, ठीक है ना। और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, गुड नाइट।